जो एक चचेरा भाई अपनी चचेरी बहन से प्यार करने लगा था, लेकिन चचेरी बहन को कोई मतलब नहीं था। और जब उसका बाप मर गया तो वो एक दिन भुखमरी की शिकायत लेकर अपने भाई के पास आई और कहती है कि मेरे भाई, तुम्हें तो मालूम है कि मेरे बाप नहीं रहे इस दुनिया में, मेरे शौहर की तबीयत खराब है, बीमार है, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, अगर कुछ मदद कर सकते हो तो करो। और आज मौका मिला उस आदमी को, चचेरे भाई को, कहता है, आए मेरी बहन, चचेरी बहन, पूरी जिंदगी तुमसे जो बात नहीं कह सका वो आज कह रहा हूं। चचा की जिंदगी में मैं तुम्हें नहीं पा सका, मैं तुम्हें चाहता हूं, अगर तुम्हें मंजूर हो तो आज की रात मेरे पास आ जाना, तब मैं तुम्हें इतने दिनार या दिरहम मैं तुम्हें दे दूंगा। वो ठुकरा के चली गई, लेकिन वहां घर पहुंचती है तो अपने शौहर को देखती है बीमार है, अपने बच्चों को देखती है कि भूखे हैं, बेचारी मजबूर हो जाती है और फिर वादा कर लेती है कि ठीक है, रात की तारीकी में हम अपने शौहर को सुलाकर, अपने बच्चों को सुलाकर तेरे पास आ जाएंगे, लेकिन तू मुझे थोड़ी सी मदद कर दे। उसने 60 दिरहम दे दिए, इसने लाई और लाकर अपने शौहर को दवा इलाज कराया, अपने बच्चों को खिला पिला के सुला दिया, जो वादा किया था वादे पर पहुंचती है। उसने दरवाजा खोला, अपने सीने से लगाया, औरत को, अपनी चचेरी बहन को बिस्तर पे ले गया। जैसे उसने बिस्तर पे जाकर उसके कपड़े उतारने की कोशिश की, ये कांपने लगी, थर्राने लगी। उसके चचेरे भाई ने कहा, तुम जब आई थी तो इतना नहीं कांप रही थी, तुम्हारी ये हालत, जब इतना डरोगी तो आगे का काम कैसे होगा? डर छोड़ो, कुछ अपने अंदर खुलापन लाओ, डर हटाओ, मेरा सपोर्ट करो। और ये कहकर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, इसकी चचेरी बहन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इत्तक़िल्लाह या इब्राहिम, आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा। आज तक मेरे चेहरे को भी किसी ने नहीं देखा और आज तू है जो मुझे अपने बिस्तर पर लिटा रहा है। अल्लाह की कायम करदा हद को मत तोड़, मैं तेरे लिए हलाल नहीं हूं, मैं अपने शौहर की अमानत हूं। कब्र के सांप बिच्छू मेरा इंतजार कर रहे हैं, जहन्नम की आग मेरा इंतजार कर रही है। चंद लम्हों की लज्जत से मेरी जिंदगी भर की इबादत को बेकार मत कर। इतना कहना था, अल्लाह से डर। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, उस नौजवान ने, उस लड़के ने अपनी बहन को छोड़ दिया और कहता है कि मेरी बहन जा, अल्लाह से डर। अल्लाह का नाम लिया, कहा, कहता अल्लाह से डर। मेरी तो पूरी जिंदगी गुनाहों में चली गई और तू तो एक काम, और वो भी अभी तूने किया नहीं है गलत काम, तू एक ऐसे काम पर डर रही है जो अभी तूने किया भी नहीं है। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। जब वो जाने लगी तो चचेरे भाई ने आवाज दी, सुन, मैं बहुत से आकार गुनाहगार इंसान हूं। कयामत के दिन जब अल्लाह ताला मुझे मेरी बदअमली की वजह से जहन्नम में डाले और फेंके, तो कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में इतनी गवाही जरूर दे देना, क्या है अल्लाह, ये मेरे साथ गंदा काम करने जा रहा था, लेकिन जब मैंने कहा अल्लाह से डर जा, इत्तक़िल्लाह, जब तेरा नाम लिया तो तेरे डर से इसने मुझे छोड़ दिया था। शायद तेरी इतनी गवाही की बिना पर अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे, शायद अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे भाइयों, लड़की मौजूद है, बिस्तर मौजूद है, इसने उस पर काबू भी पा लिया है, ये वादे के मुताबिक चली भी गई है, खूबसूरत जिस्म इसकी आंखों के सामने, लेकिन जैसी कहती है अल्लाह से डर, और उसने अल्लाह के डर को अपने दिल में महसूस करते हुए इस लड़की को नजरअंदाज कर दिया, फिर इसके जिस्म के करीब नहीं गया। मेरे भाइयों, हकीकत में खौफ खुदा इसी को कहते हैं, हकीकत में तकवा इसी को कहते हैं। ये है डर, ये है अल्लाह का खौफ। और ये चीज अगर हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए, ये चीज अगर हमारी जिंदगी के अंदर पैदा हो जाए, तो हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ईमानो वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। यह है डर। बातचीत में भी डर होना चाहिए अल्लाह का, बातचीत में भी डर। बातचीत में डर जानते हो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालो,
अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो बिल्कुल दुरुस्त और सीधी बात करो। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि सच बोलो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। सच बोलना एक अलग चीज होती है और दुरुस्त बोलना एक अलग चीज होती है। दुरुस्त, अब दोनों में फर्क बताता हूं। अल्लाह ने क्या कहा? कूलू कौलन सदीदा, जब भी बोलो तो सीधे सीधे बोलो, दुरुस्त बोलो। जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जब 12 साल की उम्र में थे और काफिले के साथ सफर कर रहे थे, चोरों ने काफिले को लूटा तो इनसे पूछा 12 साल के बच्चे से, अब्दुल कादिर जिलानी से, तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ है। क्या है? सीधे सीधे जवाब, 40 अशरफियां हैं। कहाँ है? मेरे कुर्ते के अस्तर में, यहाँ मेरी माँ ने सिल दी है। फाड़ के देखा तो 40 अशरफी। बेटा तुमने सीधे सीधे बता दिया, साफ साफ बता दिया, तुम्हारे ऊपर तो मुझे शक भी नहीं हो सकता था, तुमने साफ साफ क्यों बता दिया? उस बच्चे ने क्या कहा? चलते वक्त मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा हालात चाहे कितने खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। माँ अपने 12 साल के बच्चे को छोड़ रही है और काफिले के हवाले कर रही है तो अपने 12 साल के बच्चे को तकवे का दर्स दे रही है, अल्लाह से डरने का दर्स दे रही है। आजकल की माएं अपने बच्चों को 12 साल की उम्र में पैंट की चैन खोल के खड़े होकर पेशाब करवाती है नाली में। ये आजकल की माएं हैं, कहां से इनके अंदर डर पैदा होगा? वो 12 साल का बच्चा और उसकी मां कह रही है बेटे हालात चाहे कितने खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। और अल्लाह ने इस बच्चे को जब सच बोलने की तौफीक दी और दुरुस्त बात कहने की तौफीक दी तो इसका नतीजा ये निकला कि चोरों के सरदार पर, डाकुओं के सरदार पर इसका ऐसा असर पड़ा कि उसने कहा आय अल्लाह, इस बच्चे ने रास्ते में अपनी मां का इतना कहना माना, इतना कहना, और हम तो आज तक तेरी नाफरमानी करते आए हैं, मजबूर लोगों का माल लूटते आए हैं, बेकस और बेसहारा लोगों को हमने और बेसहारा कर दिया है। अल्लाह से हम तौबा कर रहे हैं और सबका लूटा हुआ माल उनको वापस कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, और वो सब पक्के सच्चे नमाजी बन गए, परहेजगार बन गए, मुत्तकी बन गए। ये एक 12 साल के बच्चे को उसकी माँ ने जो नसीहत की थी उसने उस पर अमल करके दिखाया। ये है तकवा, ये है परहेजगारी जो हमारी जिंदगियों में नहीं आता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अब एक और आयत सुनिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ईमानो वालो, अहले ईमान, अल्लाह से डरो और सोचो, गौर करो कि कल क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या तैयारी की है, कल क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या तैयारी की है। यहया इब्ने अय्यूब खुरासान के दरवाजे के बाहर बैठ जाते हैं। खुरासान के दरवाजे के पास एक कब्रिस्तान है, और सुनिए बड़ा दिलचस्प वाक़या सुना रहा हूं आज आपको। खुरासान के दरवाजे पर बैठ गए, रोजाना ये बैठ जाते थे और वहां से कब्रिस्तान सामने दिखाई देता था। ये रोजाना रात में खुरासान के दरवाजे पर बैठ जाते थे और रात के अंदर कब्रिस्तान का दीदार करते थे। कब्रिस्तान का दीदार करते थे, अंधेरे में कब्रों को देखते थे और अपनी मौत को याद करते थे कि हमें भी एक दिन यहाँ आना है, हमें भी एक दिन यहाँ दफन होना है। हम और आप भी तो मिट्टी देने जाते हैं, हम और आप भी तो कब्रिस्तान से गुजरते हैं, लेकिन कभी मौत नहीं आती, कभी याद नहीं आती। मिट्टी भी देते और हंसते भी, ही मिट्टी भी देते जा रहे हैं, खिलखिला भी रहे, कोई मौत का एहसास नहीं है। यहया इब्ने अय्यूब रोजाना कब्रिस्तान अंधेरे में बैठते और कब्रों का दीदार करते और अपनी मौत को याद करते। एक दिन बैठे हुए कब्रिस्तान पर बैठे, दरवाजे पर बैठे हुए, जब रात काफी गुजर गई, 2/3 रात गुजर गई, 2 हिस्से रात के गुजर गए, साएं बीतने लगी, जंगल कब्रिस्तान के अंदर अंधेरा छा गया। तो यहया इब्ने अय्यूब अब कब्रों को देख रहे हैं, एक दिन हमें भी यहाँ आना है। अचानक उनकी नजर कब्रिस्तान पर एक आदमी पर पड़ी जो कंबल ओढ़े हुए है, अपने सर पर कंबल डाले हुए हैं और अपनी आंखों के अलावा पूरा चेहरा छिपाए हुए हैं और
कंबल ओढ़े हुए हैं, वो कभी इस कब्र को देखता, आगे बढ़ता, दूसरी कब्र को देखता, फिर आगे बढ़ता, तीसरी कब्र को देखता, फिर आगे बढ़ता, चौथी कब्र को देखता, फूटी हुई कब्र है, टूटी हुई कब्र है, फूट गई है, टूट गई है, उस कब्र को देखकर वहीं पर बैठ जाता है, चेहरा छिपाया हुआ है, आंखें खुली हुई हैं, और इस तरह बैठ जाता है, उस फूटी हुई कब्र को रात में बैठ के देख रहा है। यहया इब्ने अय्यूब कहते हैं, अल्लाह ये कौन आदमी है जो रात के अंधेरे में इतनी कब्रों को देखने के बाद एक कब्र पर जाकर बैठ गया है, देखें ये इतनी रात में क्या करता है। यहया इब्ने अय्यूब उठते हैं, चले इस आदमी के पास, ये कब्र के पास बैठकर क्या कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं कि वो आदमी फूट फूट के रो रहा है, आंसुओं से रो रहा है, उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं, और उन हड्डियों को देख रहा है, टूटी फूटी हड्डियों को देखकर कहता जा रहा है, आए हड्डियों, कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। आए हड्डियों, कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। आए हड्डियों, कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। वो ये वजीफा पढ़ रहा है, ये गाता जा रहा है, ये कहता जा रहा है, लेकिन है कौन? ये तो चेहरा छिपाए हुए। यहया इब्ने अय्यूब कहते हैं कि मैं उसके करीब गया, मैं बैठ गया, मैं उसकी शक्ल देखना चाहता था। जैसे ही मैंने उसकी पीठ पर पीछे से हाथ रखा, सुनो, पीछे से, तो उसने पीछे मुड़ के देखा। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके सर से कंबल नीचे गिर गया, उसका चेहरा मुझे दिखाई दिया। मुझे पहचानने में देर न लगी, ये मेरे बचपन का दोस्त निकला, ये सादून निकला, ये मेरे बचपन का दोस्त है। लेकिन ये रात में इस फूटी हुई कब्र के पास आकर रोता था, इसका इल्म मुझे भी नहीं था। उस सादून को मैं पहचान गया। मैंने कहा, सादून ये क्या हाल है तुम्हारा, ये तुम क्या कर रहे हो? सादून कहते हैं, यहया आज इन मुर्दों की हालत देखकर रो लेना उस दिन के रोने से बेहतर है। कल जब हमारे पास अमल की कमी हो और मैदान महशर में हमें रोना पड़े, उस दिन रोने से बेहतर है आज इन मुर्दों की हालत को देखकर रो लो और इबरत हासिल कर लो, कुछ तकवा अख्तियार कर लो, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर लो। सुनो, ये चले गए, इनके अमल इनके साथ हैं, इनसे इबरत हासिल कर लो। यहया उस दिन क्या होगा, जब हमारे सहीफे खोले जाएंगे, हमारे रजिस्टर खोले जाएंगे, नामे अमाल हमारे हाथों में दिया जाएगा। उस दिन हमारा क्या होगा, उस दिन हमारा क्या होगा? हम अच्छे अमल की वजह से जन्नत में जाएंगे या बुरे अमल की वजह से जहन्नम में जाएंगे। यहया कहते हैं कि इतना सुनने के बाद सादून की बात यहया रोने लगे। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि रोते रोते बेहोश हो गए। सादून उनके पास बैठ गए, वो बेहोश है, पानी के छींटे मार रहे हैं, होश नहीं आ रहा है। सादून जो कंबल ओढ़े हुए थे, उस कंबल के कोने से उनके सर को पोंछते जा रहे हैं, पानी का छींटा मारते जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद यहया इब्ने अय्यूब को होश आया तो हजरत सादून ने कहा, आए यहया तुम्हें होश क्यों आ गया? काश तुम आज मर जाते, इन मुर्दों की हालत को देखकर जो रोए थे। अगर आज तुम्हें मौत आ जाती तो तुमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं होता, तुमसे ज्यादा खुश नसीब आज कोई नहीं होता। यहया तुम्हें होश कैसे आ गया? तुम्हें होश क्यों आ गया? आज अगर तुम मर जाते तो ये मौत तुम्हारी अल्लाह के डर से होती, अल्लाह के खौफ से होती, और आज तुमसे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, लोग अपने मरने और गलने और सड़ने को नहीं भूलना चाहिए। हमारे और आपकी बॉडी के साथ वही सब कुछ होगा जो औरों के साथ हो रहा है। जो आया है वो एक दिन जाएगा। इसलिए कामयाब वो है जिसने अपनी जिंदगी को तकवे से लैस कर लिया, तकवे से मुज़य्यन कर लिया और तकवे से भर लिया। आपको मालूम है, लफ्ज़ ईमान सिर्फ इस्लाम के अंदर है। अगर आज कोई हिंदू या कोई सिख
या कोई जैनी, कोई ईसाई, कोई यहूदी, अगर आज किसी का लूटा हुआ या किसी का माल जो उसको मिल गया हो वो वापस कर दे दूसरे को, तो लोग क्या कहते हैं, बड़ा ईमानदार आदमी है। हिंदू भी क्या कहता है, यार बड़ा ईमानदार है, जबकि लफ्ज़ ईमान हिंदू धर्म के अंदर नहीं है, जैनी में नहीं है, सिख में नहीं है। ईमानदारी और अमानतदारी अगर किसी मजहब ने सिखलाई है तो वो इस्लाम है। कोई फायदा नहीं है जलसे कराने से और तक़रीर कराने से अगर हमारे अंदर ईमानदारी और अमानतदारी पैदा नहीं हो रही है तो। आपको मालूम है, सुनिए, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। टोक्यो के अंदर एक जापान का रहने वाला एक टैक्सी ड्राइवर है, और सुनो, टैक्सी ड्राइवर मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, नॉन मोमडन है। हिंदुस्तान का एक आदमी टोक्यो उतरता है, एयरपोर्ट पहुंचता है, एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, ये टैक्सी ड्राइवर उसका इस्तकबाल करता है, और वहां कस्टमर के सामने सर झुकाने का रवाज है। आइए जी हुजूर, आइए। टैक्सी ड्राइवर गैर मुस्लिम है। पूछा, साहब कहां जाना है? इसने बताया, यहां फला फला हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के सामने एक इंस्टीट्यूट है, मुझे वहीं जाना है। कहा, ये साहब बैठ जाइए। उसने उसको बिठा लिया। टैक्सी ड्राइवर ने, सुनो, मुसलमान नहीं है, मैं बार बार ये जुमला बोल रहा हूं ताकि हम अपने अंदर झांक कर देखें, हम अपने अंदर झांक कर देखें, वो मुसलमान नहीं है। उसने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठाया, टैक्सी में सवार किया और मीटर ऑन कर दिया। चलिए, ये चलने लगा। 5 मिनट चलने के बाद ड्राइवर ने मीटर ऑफ कर दिया, ऊपर कर दिया, और चल रहा है। 3-4 किलोमीटर तक चलने के बाद उसने मीटर को फिर ऑन कर दिया है और मंजिले मकसूद पर लाया, उसको उस हॉस्पिटल के पास पहुंचा दिया। यह आदमी टोक्यो के उस नॉन मोमडन आदमी उस टैक्सी ड्राइवर की जबान नहीं समझता है, कुछ कहना चाहता है लेकिन वो नहीं समझ रहा है, और वो जो कह रहा है वो ये नहीं समझ रहा है। ये बार बार कह रहा है कि तुमने मीटर क्यों ऑफ किया, फिर ऑन, लेकिन वो नहीं समझ रहा है, चलाए चला जा रहा है। जब मंजिल मकसूद पर आ गया तो उसने मीटर में जो बिल देखा, कहा इतना बिल। वहां भीड़ लग गई। जो इंडिया से आदमी गया था उस आदमी को लेने वाले लोग आ गए। इस आदमी ने उनसे कहा, जरा इससे पूछो कि उसने थोड़ी दूर चलने के बाद मीटर क्यों ऑफ कर दिया, और 3-4-5 किलोमीटर के बाद उसने मीटर को ऑन कर दिया। इसने 3-4-5 किलोमीटर जो ऑफ मीटर किया उसका बिल नहीं लिया है। हम तो इसको पूरा बिल, पूरा पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इसने मीटर ऑफ करके थोड़ी देर के बाद ऑन किया है। इससे पूछो कि इसने ऐसा क्यों किया है। टैक्सी ड्राइवर से जब पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो उसने कहा, साहब मैं जब लेके चल रहा था अपने कस्टमर को, तो मुझे जहां से मोड़ना था, जिस चौराहे से मोड़ना था, मैं चूक गया और मैं थोड़ा सा आगे निकल गया। अब अगर पीछे आता तो मुझे भारी जुर्माना देना पड़ता, इसलिए मुझे आगे ही बढ़ना था, और आगे बढ़ने के बाद जो टर्न हमें लेना था वो 3-4-5 किलोमीटर से पहले नहीं था, इसलिए मैंने मीटर ऑफ कर दिया, क्योंकि ये मेरी गलती थी, ये मेरी गलती थी, ये मेरी चूक थी। तो मैं अपनी गलती और अपनी चूक का पेमेंट इससे कैसे ले लूं? तो 4-5 किलोमीटर जो मैं लेके चला इसको, और जब फिर मैं उसी मोड़ पे आया जहां आना था, वहां फिर मैंने मीटर ऑन कर दिया, और जो 5 किलोमीटर जो मैंने मजीद इसको लेके चला वो मेरी गलती थी, इसलिए मैं अपनी गलती का बिल इससे नहीं ले सकता। साहब, ये हमने नहीं सीखा है, ये मेरी माँ और बाप ने नहीं। ईमान वही नहीं है जो हम कलमा पढ़ने के बाद इस्तेमाल करते हैं। इस आदमी ने 40
40 दिन का चिल्ला नहीं लगाया था, इस आदमी ने 4 महीने की जमात में शिरकत नहीं की थी, इस आदमी ने कलमा नहीं पढ़ा था, इस आदमी की लंबी दाढ़ी नहीं थी, इस आदमी के सर पे टोपी नहीं थी, लेकिन था तो वही ईमान था इसके अंदर जो एक इस्लाम ने हमें सिखलाया है। मेरे प्यारे साथियों, एक गैर मुस्लिम के इस वाक़े से अंदाजा लगाइए, बंगाल के अंदर भी टैक्सी ड्राइवर है, हम ही लोगों में से बहुत हैं, चला रहे हैं। क्या ये ईमानदारी आज हमारे अंदर है? कलमा पढ़ने के बाद, इस्लाम लाने के बाद, मुसलमान होने के बाद, जुमे की नमाज पढ़ने के बाद, रमजान के रोजे रखने के बाद, क्या ये ईमानदारी हमारे अंदर है? क्या हम इतना लंबा चौड़ा घुमाने के बाद क्या हम बिल नहीं लेते हैं? अगर इस्लाम लाने के बाद और मुसलमान होने के बाद ये ईमानदारी आपके अंदर नहीं है तो अफसोस है आपकी ईमानदारी पर, अफसोस है आपकी ईमान पर, और अफसोस है आपके इस्लाम पर। हम कहाँ हैं? तकवा हमारे अंदर नहीं। इसलिए बर्नार्ड शॉ ने कहा था, बर्नार्ड शॉ ने, ईसाई है, बर्नार्ड शॉ ने कहा था, मैं पूरे यूरोप घूमा और मैं अरब भी घूमा। अरब सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं है, इराक, ईरान, शाम, फिलिस्तीन, ये सब अरब में कहलाता था। मैं यूरोप भी घूमा, मैं अरब भी घूमा, मैंने यूरोप के अंदर ढूंढा, मुझे मुसलमान नहीं मिला लेकिन इस्लाम मिला। बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा था? पूरे यूरोप के अंदर मैं घूमा लेकिन मुझे मुसलमान नहीं मिला, इस्लाम मिला। यानी इस्लाम ने ईमानदारी की जो तालीम दी है वो मुझे मिला इस्लाम। मैंने यूरोप में घूमा, एक भी मुसलमान नहीं मिला लेकिन इस्लाम यहां मिला। और मैं अरब घूमा तो अरब के अंदर मुझे इस्लाम तो, हमें अरब के अंदर हमें मुसलमान तो मिला लेकिन इस्लाम नहीं मिला। अरब के अंदर मुझे मुसलमान तो मिला लेकिन इस्लाम नहीं मिला, यूरोप के अंदर मुझे इस्लाम मिला लेकिन मुसलमान नहीं मिला। मेरे भाइयों, हम इस्लाम को तो मानते हैं लेकिन मुसलमान नहीं हैं।